मैं कहता हूँ मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन। ओछी बयान देना वह संत हो ही नहीं सकता है। कहीं का चोर चुहार बदमाश होगा, दाढ़ी रख करके, भगवा रख करके, जो पहन करके जो है घूम रहा है, इस तरह की भाषा बोल रहा है। राम मंदिर से वो हीरो नहीं बने, जीरो बने हैं। और राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। राम मंदिर तो एक आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय कहाँ है। और लोग जानते हैं, और लोग जो है वो मंदिर के नाम पर वोट नहीं देंगे, शिक्षा के नाम पर देंगे, रोजगार के नाम पर देंगे, नौकरी के नाम पर देंगे, महंगाई के नाम पर वोट मिलेगा। राम मंदिर के सामने जो है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा लगाकर, और वहां पे जितने भी भक्त आएंगे राम जी का दर्शन करने के लिए, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय जो मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर जो है कि थूक के उसके बाद जो है कि राम मंदिर में जाएंगे, राम जी का पूजा करेंगे। आज हमारे साथ जो है कि वरिष्ठ सपा के नेता हैं जो रामदरस यादव, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस बयान आया है उस पे जो है कि यह क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल का भी, आपके दर्शकों का भी। जी, स्वर्गीय जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनके ऊपर एक साधु जी का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर के सामने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा बनाया जाए, और उसी पे जैसे मक्का में जो है कि शैतान के ऊपर ढेला मारा जाता है, पत्थर मारा जाता है, उसी तरह से उनके ऊपर थूक कर उसके बाद राम जी का जाए पूजा करने के लिए भक्त। जो इस तरह की भाषा बोला वो संत हो ही नहीं सकता है। वह जो है पहले चोर चिकार बदमाश रहा होगा, छिनरा रहा होगा, और आज जो है अपना जान बचाने के लिए जो है वह जो है संत बना हुआ है, झूठे ढोंगी और बस धारण किया हुआ है दाढ़ी रख करके, और अयोध्या में गया है। वह चोर चिकार है, वह संत हो ही नहीं सकता है। और स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस कुल में पैदा हुए थे जिस कुल में पैदा होने के बाद में जो है आदमी इसी तरह संत हो जाता है। हाँ, उससे बड़ा कोई जाति ही नहीं है। हिंदू कुल में, यादव कुल में पैदा होना, जो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, विंध्याचली भवानी ने लिया था, बैजनाथ धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैहर देवी, वैष्णो देवी, कहीं जाइए तो उसी कुल के सभी लोग हैं। उस कुल में स्वर्गीय नेताजी पैदा हुए थे, और इस तरह की ओछी बयान देना वह संत हो ही नहीं सकता है। कहीं का चोर चुहार बदमाश होगा, दाढ़ी रख करके, भगवा रख करके, जो पहन करके जो है घूम रहा है, इस तरह की भाषा बोल रहा है। मुलायम सिंह पे लगातार आरोप लगता रहा है कि जो है कि राम भक्तों पे जो है कि जब पुल पे पहुंचे राम भक्त, तब जो है कि फोर्स लगाकर उन पे जो है कि गोलियां चलवा दी गई, ऐसा उनके पे आरोप लगता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलवाया था। उन्होंने अयोध्या में कानून की रक्षा किया था, संविधान की रक्षा किया था, और यह पोल गाड़ दिया गया है, उस पर लाइन खींच दी गई है, और उस पर लिखा है कि डेंजरस, खतरा, उसको मत छूइए, उसके पास मत जाइए। तो जो जाएगा उसकी गलती है। उस समय नेताजी ने कह दिया था कि अयोध्या में मत जाइए, खतरा है, और जो लोग जाकर के कानून को हाथ में लिए, तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान के कानून की रक्षा किया, संविधान की रक्षा किया, और जो कुछ भी वहाँ किया उन्होंने वो सही किया। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने सत्य किया था। हाँ, तो इसीलिए उनका वक्तव्य जो साधु जी हैं वो कह रहे हैं कि उनके पे थूक के जाना चाहिए। साधु जी तो गलत आदमी है, वो बदमाश चोर चुहार होगा, वो संत हो ही नहीं सकता है। संत इस तरह की बातें नहीं कर सकता है। किसी को कानून को अपने मुट्ठी में लेने का अधिकार नहीं है। उस समय जो है नेताजी ने जो किया वह सही किया था। हाँ, गोली चलवाया था, वो सही किया था। उस समय संविधान की रक्षा करनी थी, कानून की रक्षा करनी थी, इसलिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो किया वह अच्छा किया, ये देश हित के लिए किया था। उसी बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई, बर्खास्त हो गई, और सरकार उनकी चली गई। यदि सही रहता तो क्यों उनकी सरकार बर्खास्त होती। तो क्या लगता है कौन जो है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया उस समय रहा होगा? बाबरी मस्जिद को राम भक्तों ने शहीद किया, आरएसएस के लोगों ने शहीद किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहीद किया। यह गलत था। जब कोर्ट का आदेश आया उसके तहत जो है वहाँ राम मंदिर बना है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मंदिर का हम लोग भी स्वागत करते हैं, भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं, उनकी पूजा हम लोग भी करते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के थोड़ा नहीं पूजा होती है।
तो मंदिर तो आधा अधूरा बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई, आधा अधूरा वो लोग शंकराचार्य लोग जाने कि प्राण प्रतिष्ठा जो है आधा अधूरा क्यों हुई। उसके उस मठ के मालिक जो है, मंदिर के मालिक जो है शंकराचार्य जी लोग हैं, उनको पूछा नहीं गया, तो वो लोग उस बात को जाने कि आखिरकार उनको क्यों नहीं पूछा गया। इस पर हमको कोई बहस नहीं करनी है। तो राम मंदिर को लेकर 2024 का चुनाव अब आने वाला है, तो क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी जो है कि लोगों में हीरो बन गए हैं उस राम मंदिर को बनाकर। राम मंदिर से वो हीरो नहीं बने, जीरो बने हैं। और राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। राम मंदिर तो एक आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय कहाँ है, और लोग जानते हैं। और लोग जो है वो मंदिर के नाम पर वोट नहीं देंगे, शिक्षा के नाम पर देंगे, रोजगार के नाम पर देंगे, नौकरी के नाम पर देंगे, महंगाई के नाम पर वोट मिलेगा, विकास के नाम पर वोट मिलेगा कि मंदिर के नाम पर वोट मिलता है। तो ये सब मोदी जी ने नहीं किया है। मोदी जी का तो दिखावा था। आगे कौन नहीं जाता है अयोध्या में भगवान राम की मंदिर में पूजा करने के लिए? सब लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, सब लोग जाएंगे। भगवान राम तो हिंदू मुस्लिम सबके आराध्य है। ये लोग तो एक जो है माहौल खड़ा किए है इस तरह हिंदू मुस्लिम कह करके और मंदिर कह करके। कहाँ कहीं रामायण में लिखा है क्या कि मुसलमान जो है भगवान राम के नहीं थे, सिख भगवान राम के नहीं थे, ईसाई भगवान राम के नहीं थे, केवल हिंदुओं के थे। हिंदुओं में शूद्रों के नहीं है। तो यानी कि आप मानते हैं कि सबके हैं? सबके हैं, भगवान राम सबके आराध्य हैं। तो यानी कि जब 2024 का चुनाव अब आने वाला है, तो यानी कि वो लाभ नहीं उठा पाएंगे राम मंदिर जो बनाए हुए हैं। एकदम नहीं लाभ मिलेगा। उसका क्या लाभ मिलेगा? मंदिर का लाभ जो है राजनीति में मिलता है। राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? केवल हिंदू ही यहाँ नहीं ना है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब लोग हैं। ये तो एक जुमलाबाजी बोल रहे हैं ये लोग कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र बनावे कैसे बनाएंगे? 2024 का चुनाव क्या मोड़ ले सकता है? 2024 में जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। अभी बिहार में तो उथल पुथल है, सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जो है कि बिहार बीजेपी में चले जाएंगे। तो बीजेपी में चले जाएंगे नीतीश कुमार, तो पूरी जनता चली जाएगी क्या? वोट तो जनता को न करना है कि नीतीश कुमार को वोटवा करना है? वोट तो जनता करेगी ना। मंत्री ना है, एक बड़ा एक वोट लेकर चले जाएंगे बीजेपी। कौन बड़ा वोट उनके साथ तो कोई वोटवे नहीं है। वो तो 47 सीट पा गए, बीजेपी से गठबंधन में करके लड़े चुनाव तो 47 सीट पा गए। अकेले नीतीश कुमार लड़के देखे ना कई सीट पाते हैं, और कई लोग कितना लोकप्रिय हैं, कई लोग उनके साथ हैं, कोई नहीं है साथ में। तो वो तो कई वर्ष से कई बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री। आप ऐसे कर वो सबको ठग करके मुख्यमंत्री रहे। कभी बीजेपी को ठगे हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल को ठगे हैं, कभी मांझी को ठगे हैं, कभी किसी को ठगे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को ठगे हैं। ठग करके हुए हैं, जनता के वोट से थोड़ा नहीं हुए हैं। जनता तो वहाँ जनादेश जो है तेजस्वी को मिला था, इनको कहाँ मिला है? यानी कि आप मानते हैं कि नीतीश अगर चले जाएंगे भी बीजेपी में तो कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। तो 2024 का चुनाव इंडिया जो है कि जीतेगी? 100% इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। हाँ, चलिए साथियों, जो है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आखिरकार जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पे टिप्पणी किया गया उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? 2024 का जो चुनाव है उस पर भी हमने बात किया, और आप लोगों का वक्तव्य क्या है आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।